भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली, क्या आप भी यही मानते हैं? लेकिन क्या ये सच है? ब्रिटिश 1947 में भारत को छोड़ के गए, लेकिन 1947 में ही क्यों? आज़ादी के वादे तो 1920s में भी किए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिया में रहना अफोर्ड ही नहीं कर पाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके हीरोज़ के नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जरूर जानता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग 18 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जिससे ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हो गया कि अब इंडिया पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहली बात, 30,000 ब्रिटिश ने 30 करोड़ इंडियंस पर कंट्रोल कैसे किया? एक झूठ के जरिए कि वो हमारे दोस्त हैं, कि वो हमें एजुकेट करने आए हैं, जिसे वाइट मैन बर्डन कहा जाता है, जिसमें एक बार एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो हमें एज अ ग्रेजुएशन आज़ादी गिफ्ट में देके चले जाएंगे। What is this? अब समाज में दो टाइप के लोग थे, एक वो जो इस बात को मानते थे और दूसरे वो जो कि शेर थे, जिन्होंने कहा कि आज़ादी गिफ्ट में नहीं मिलती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश का ये दोगलापन पता था और इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया, जो धक्के मार कर ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। एनआई अपने मिशन में फेल हो गया। एनआई के उन 11,000 सोल्जर्स का क्या हुआ होगा जिन्हें ब्रिटिश ने कैप्चर किया था? उन्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से ट्रीट किया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया था। अगर ब्रिटिश हमारे दोस्त होते तो क्या वो सच में ऐसा करते? एनआई इंडिया को आज़ाद नहीं कर पाई, लेकिन उसने भारत की सोच को जरूर आज़ाद किया। रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास हर जगह पर ब्रिटिश के लिए लड़ती थी, लेकिन उन्हें इस बात पर गुस्सा आया। रॉयल नेवी के इंडियन सोल्जर्स को सेम रैंक के ब्रिटिश सोल्जर से अलग ट्रीट किया जाता था। उन्हें सड़ा हुआ खाना मिलता था और उन्हें बहुत ही गंदे नामों से बुलाया जाता था। उन्हें सरेआम रेसिज्म सहना पड़ता था। ब्रिटिश कहते तो थे कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ अलग ही था। लेकिन ये रियलिटी जब सोल्जर्स के सामने आई तो उन्होंने मुंबई में रिवोल्ट किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स को शिप से ही फेंक दिया और फिर ये खबर तेजी से फैली। यही सेम चीज दूसरे सोल्जर्स ने भी की। एनआई के सभी सोल्जर्स को रिलीज करने की और इंडिया को इमीडिएटली छोड़ के जाने की डिमांड की और ब्रिटिश डर गए। नेवी की तरह आर्मी ने भी रिवोल्ट किया। तुम जिन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई, अगर हम पे ही गोली चला दी तो? और होने भी यही वाला था। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने उल्टा किया, उन्होंने नेवी को ही ज्वाइन कर लिया। अगर प्रॉमिस की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें आज़ादी देंगे, लेकिन क्या उन्होंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया? नहीं। और ऐसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद भी वो कुछ ऐसा ही कर सकते थे। ब्रिटिश के लिए हमारी आज़ादी एक खिलौना थी, जिसके बदले 25 लाख सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर लड़े और हज़ारों ने अपनी जान गंवा दी। और अगर रॉयल इंडियन नेवी अपनी शक्ति नहीं दिखाती तो ये प्रॉमिस भी पिछले प्रॉमिस जैसा ही होता। लेकिन अब भारत जाग रहा था। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा था। नेशनल इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की वजह से ही ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन ये बात शायद ही इंडियंस को पता होगी और ये पार्ट हिस्ट्री की बुक से भी मिस है। ये बात हमें क्यों नहीं बताई गई, क्यों हमसे छुपाई गई? क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी के हीरोज़ के साथ बाद में हमारे ही लीडर्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सर शर्म से झुक जाता है। नेवी अपराइजिंग में बहुत सारे इंडियंस मारे जाते हैं, लेकिन उस टाइम की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारे इंडियन वीरों को रोक दिया। उन्होंने इंडियंस को सपोर्ट ना कर ब्रिटिश को सपोर्ट किया। उन लोगों पर केस हुए, उन्हें जेल में रखा गया महीनों तक। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो क्या उन्हें उनकी जॉब्स वापस मिली? नहीं। क्या उन्हें जेल से छोड़ा गया? कुछ नहीं कह सकता, कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। सोच के देखो, अगर उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता शायद ये उनके लिए इतना हार्ड नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी ना कभी मांग कर मिलती है और ना कभी मिलने वाली है। आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। और ये बात रॉयल इंडियन नेवी के लोगों को समझ आ गई थी, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस को ये बात बिल्कुल समझ आई ही नहीं और उन इंडियन सोल्जर्स के नाम उसी जेल में कैद रह गए जिन्होंने आज़ादी के सपने देखे थे।
तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इन इंडियन हीरोज़ के शायद नाम पता ना लग पाएँ, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर पता लगना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।